हेलो नमस्ते माय व्यूअर्स ऑफ माय चैनल वंस्ते फिशर इंग्लिश एंड संस्कृत ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक नया पार्ट, वो है हमारा विशेषण। विशेषण हम हिंदी में भी जानते हैं कि विशेषण क्या होता है। जो सब संज्ञा या सर्वनाम की गुण या दोष बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। ये तो हुआ हमारा हिंदी में, और वही हमारा परिभाषा होगा संस्कृत में। अब हम आगे समझेंगे वो होगा संस्कृत के शब्द में कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। संस्कृत में हम आगे इसे कैसे प्रयोग करेंगे वाक्य बनाने में। तो आज हम समय ना व्यतीत करते हुए अपने नए चैप्टर, अपने नए पाठ को आगे बढ़ाएंगे। वो होगा हमारा सब्जेक्ट संस्कृत में। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने कुछ उदाहरण लिख रखा है। विशेषण हमारा आज का पाठ है, और विशेषण बना किससे? तो विशेष से। विशेष से मतलब मेन पॉइंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बिंदु हो गया। विशेष क्या है, उसमें ऐसा क्या है मेन। तो उदाहरण में मैंने लिया काला नीला, ये हो गया हमारे रंग के अंतर्गत। और कुछ अन्य उदाहरण हैं जैसे 1, 2, ये संख्या के अंतर्गत आएंगे, और 1 किलो और 2 किलो ये मापने के अंतर्गत आएंगे। और लास्ट है हमारा यह बालक, ये हमारा चौथा विशेषण का आप कह सकते हैं भेद हो गया। अब मेन हम जानेंगे कि विशेषण होता क्या है। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम इसे आगे समझेंगे कि विशेषण होता क्या है। आज हम इस पाठ को ख़त्म करेंगे एक ही सेशन में, एक ही वीडियो में, ताकि हम अब आगे जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा मेन ग्रामर। वह बालिका सुंदर है। तो हम क्या समझ रहे हैं? वह यहाँ बालिका सुंदर है, तो ये इसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। और ये सार्वनामिक विशेषण भी हो गया। और उसका यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ गुण बताया जा रहा है, और यहाँ पर वह बालिका, ये आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है। उसी तरह 2 किलो टमाटर, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 किलो ये मापने का हो गया। तो ये हो गया हमारा परिमाण। उसके बाद हो गया 1 घंटा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझना है। अब आगे हम जो समझेंगे वो है हमारा की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण, चूंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हम कुछ संस्कृत में उदाहरण लेंगे। जैसे तो हम आगे जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण, मधुरम फलम। सेकंड हो गया आपका
एक बालक। तीसरा क्या हो गया? 2 किलो। चौथा हो गया एष बालक, मतलब 2 बालक 2 किलो। यह बालक, एष का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? तो यह बालक एक बालक और मीठा फल। तो यहाँ तक हम समझे। जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा क्या हो गया? सर्वनाम एष हो गया, और बालक, किल और फल, ये सब क्या हो गया? हमारा संज्ञा। तो हम उसका क्या बता रहा है? विशेषता बताया। फल क्या है? फल मीठा है। कितने बालक है? संख्या क्या है? एक है, मतलब संख्या क्या होगा यहाँ पर? 1। 2 किलो, 2 मतलब 2 हो गया संस्कृत में। तो एष बालक, कितने? यह बालक। अब हम समझेंगे भेद। अब हम क्या समझेंगे? 4 तरह के प्रकार के विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है हमारा? गुणवाचक। सेकंड क्या है हमारा? संख्यावाचक। और तीसरा क्या होगा? चौथा, तीसरा हो गया हमारा परिमाणवाचक। और चौथा क्या हो गया हमारा? सार्वनामिक विशेषण। तो ये सब हमारे 4 तरह के विशेषण होते हैं। हमें क्या याद रखना है? विशेषण को 4 भाग में बांटा गया है। पहला हमारा हो गया क्या? गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाण और चौथा सार्वनिक। अब पहला गुणवाचक किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण सब संज्ञा या सर्वनाम का गुण या दोष बताए। विशेषण सब संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष को बताए उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जो विशेषण सब संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष को बताए उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। रंग भी हो सकता है यहाँ पर। तो मैंने आपको पहले ही इसका कुछ उदाहरण दे दिया। अब ये परिभाषा हो गया। अब हम दूसरी परिभाषा में चलते हैं। वो होगा हमारा संख्यावाचक का परिभाषा।
संख्यावाचक का जो परिभाषा होगा वो होगा हमारा सेकंड। संख्यावाचक अब सेकंड क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। जो सब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताए। संख्या मतलब नंबर, संख्या के बारे में बताए। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा क्या हो गया हमारा? परिमाण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल माप या तोल का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। और आगे देखिए, जो विशेषण सब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताए उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप या तोल का बोध कराए उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और हमारा लास्ट है आपका सार्वनामिक विशेषण। अब ये सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, इसे हमें समझना है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो विशेषण के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो हम बता दिए, जो सब संज्ञा या सर्वनाम की गुण या दोष बताए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो संख्या बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जो हमारे माप या तोल को बताए उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और जो सर्वनाम, केवल याद रखना है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के लिए प्रयुक्त होता है, विशेषण के लिए जो सर्वनाम शब्द विशेषण के लिए प्रयुक्त होता है या हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण के लिए प्रयोग जो सर्वनाम मतलब सर्वनाम जैसे यह, वह, जैसे यह बालक, वो बालक, वह बालक, कौन बालक, ये सब क्या हो गया हमारा? सर्वनाम शब्द। तो वो सर्वनाम शब्द जो हमारा
विशेषण के लिए प्रयोग किया गया हो, प्रयोग किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो आज का जो सेशन था वो हमारा विशेषण पर था। विशेषण क्या होता है? जो सब संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। कुछ उदाहरण: काला घोड़ा, एक बालक, वह बालक, 2 किलो टमाटर, 4 किलो आलू या 2 लीटर पानी। इस तरह जो थोड़े थोड़े उदाहरण मैंने आपको दिए, और इसके 4 भेद होते हैं। पहला हो गया हमारा गुणवाचक, दूसरा हो गया संख्यावाचक, तीसरा हो गया परिमाणवाचक, और चौथा हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से हम समझे कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है, उसके उदाहरण क्या होते हैं, और 4 भेद होते हैं तो वो क्या है, उनकी परिभाषा उदाहरण सहित मैंने आपको आज बताया। तो आज हमारा जो सेशन था, जो हमारा पाठ था, वो था विशेषण प्रकरण। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, इतना आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, आप पढ़ते हो आ रहे हैं और पढ़ते हैं, तो हमारा थोड़ा सा ही आपका अलग होगा संस्कृत में। संस्कृत की भाषा में कुछ हमको उदाहरण को आपको मैं मंजूषा में दूंगी अपने पोस्ट के चैनल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप देख सकते हैं। और इतना आपको समझना है कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। सार्वनामिक सर्वनाम से बना हुआ शब्द जो सर्वनाम शब्द विशेषण के लिए प्रयोग किया जाए उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो अब हमें समझना होगा कि आगे हम कैसे पढ़ेंगे। हमारा जो सेशन है वो आगे बढ़ते हुए पढ़ेगा। ये मेन ग्रामर हम शुरू करेंगे, जो हमारा अगला चैप्टर होगा वाच्य प्रकरण। उसके बाद हम आगे जो समझेंगे वो होगा अनुबंध, पत्र, चित्र लेखन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा मेन ग्रामर, उसे हम समझेंगे अच्छे से। तो हम जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा हमारा मेन ग्रामर। तो समय ना व्यतीत करते हुए चैनल को यहीं पे समाप्त करते हुए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।